Good morning, everyone. Today we are going to read chapter To the Cuckoo by William Wordsworth. Before we begin, William Wordsworth was one of the greatest English poets. He was born in 1770 in the Lake District in England. Wordsworth's treatment of nature in his chief glory as a poet. He spent a great amount of time on walks in the countryside, and he used his keen sense of observation to take note all that he saw around him. He got much joy out of nature, and this is clearly evident in his poetry. To the Cuckoo is one of the Wordsworth's most famous poems. This is a lyrical pastoral poem with elaborate stanzaic formation. The poet has directly addressed this poem to the cuckoo and expressed his love, devotion, and yearning to visual glimpse the cuckoo throughout the poem. Now read the poem in detail. O breathe newcomer, I have heard, I hear thee and rejoice. A cuckoo, shall I call the bird, or but a wandering voice? तो यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ पोएट कह रहे हैं कि तुम जो इतनी प्यारी सी खुशहाल न्यू कमर हो, नई नई आई हो, मैंने तुम्हें सुना और तुम्हें सुनकर बहुत खुशी हुई, मुझे रिजॉइस हुआ। ओ कुकू सेल आई कॉल दी बर्ड, क्या मैं तुम्हें बर्ड कह सकता हूँ या तुम्हें किसी अनजानी आवाज़ से पहचानूं, क्योंकि तुम्हारी आवाज़ तो आती है लेकिन तुम दिखाई नहीं देती। नेक्स्ट, वाइल आई एम लाइंग ऑन द ग्रास दे टू फोल्ड साउट आई हेयर, फ्रॉम हिल टू हिल इट सीम्स टू पास एट वंस फार ऑफ एंड नियर। जब मैं हरी हरी घासों पे लेटा हुआ हूँ और तुम्हारी टू फोल्ड आवाज़ को सुन रहा। टू फोल्ड आवाज़ मतलब यहाँ पे इको हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारे पहाड़ हैं जिसमें कुक की आवाज़ टकरा करके दूर दूर तक जा रही है। फ्रॉम हिल टू हिल इट सीम्स टू पास, ये एक हिल से दूसरे हिल पे पास हो रही है। एट वंस फार ऑफ एंड नियर, कभी ये आवाज़ लगता है कि मेरे पास ही है और कभी बहुत दूर है। दो बैबलिंग only to the veil of sunshine and of flower, thou bringest upon me a tale of visionary hours। मुझे दिख रहा है कि नदियाँ किस तरह से बैबलिंग कर रही हैं, कलकल की आवाज़ कर रही हैं, और साथ में यहाँ जो फूल खिले हैं इस सीज़न में उस पर सनशाइन, सूर्य की रोशनी पड़ रही है। दो ब्राइटेस्ट अनटू मी अ टेल ऑफ विजनरी आवर्स, और ये सब मिल करके मुझे लग रहा है देख के कि मैं किसी अलग ही दुनिया में पहुंच चुका हूं, मेरे लिए एक अनजान दुनिया की तरह है। थ्राइस वेलकम डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग, इवन येट दो आर टू मी नो वर्ड बट एन इनविजिबल थिंग, अ वॉइस, अ मिस्ट्री। यहाँ पे जो विलियम वर्ड्सवर्थ है, पोएट है, ये कुकू को 3 बार वेलकम करते हैं और कहते हैं कि तुम स्प्रिंग की डार्लिंग हो, प्यारी हो, तुम्हें स्प्रिंग में ही देखा जाता है और सुना जाता है। इवन येट दो आर टू मी, और ये मेरे लिए अभी तक ऐसा ही है। मैंने अभी तक ऐसे बर्ड को नहीं देखा है, मैंने सिर्फ वॉइस को सुना है, और वॉइस भी मेरे लिए एक मिस्ट्री है कि ये वॉइस सच में किसी बर्ड की है या कहीं और से आती है। द सेम होम इन माई चाइल्डहुड डेज आई लिसन टू दैट क्राई विच मेड मी लुक 1,000 वेज इन बुश एंड ट्री एंड स्काई। तो विलियम वर्ड्सवर्थ आगे बोलते हैं कि मुझे मेरे बचपन के दिन याद आ जाते हैं जब मैं स्कूल में था। तब मैं तुम्हारी आवाज़ को सुना करता था और तुम्हें हज़ारों बार खोजने की कोशिश करता था। मैं तुम्हें झाड़ियों में, पेड़ों पे और आकाश में ढूंढने की कोशिश करता रहता था। टू सीक दी डिड आई ऑफन रोव थ्रू वुड्स एंड ऑन द ग्रीन, एंड दो वेंट स्टिल अ होप, अ लव स्टिल लॉन्ग फॉर नेवर सीन। आगे कहते हैं पोएट कि मैं तुम्हें खोजने की कोशिश करता था जंगलों में, ग्रीनरीज में, पेड़ पौधों के पास, लेकिन मैं तुम्हें खोज नहीं पाता था। मैं होप करता था कि एक दिन मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा, और अब भी मैं तुम्हें नहीं खोज पाया, तुम्हें नहीं पा पाया। एंड आई कैन लिसन टू दीज येट कैन लाई अपॉन द प्लेन एंड लिसन टिल आई डू बेजेट दैट गोल्डन टाइम्स अगेन। और मैं आज भी यहाँ इसी तरह घास पे, प्लेन पे लेटा हुआ हूँ और तुम्हें सुन रहा हूँ, और सुनते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पुराने दिन, जो स्कूल के टाइम के दिन थे, वो मुझे वापस
मिल जाएंगे और मैं उनको फिर से जी पाऊँगा। ओ ब्लेस्ड बर्ड द अर्थ विल वी पेस again appears to be an unsustainable fairy place that is fit home for thee। फिर वो आगे कहते हैं कुकू से कि मेरे प्यारे ब्लेस्ड बर्ड, ये जो पृथ्वी है तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी जगह है, और ये पृथ्वी जिस तरह से आगे बढ़ रही है हम भी इसके साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़ सकते हैं। और ये जगह मुझे एक फेरी प्लेस की तरह लगती है, जैसे कोई परियों की दुनिया हो, और तुम यहाँ पे अपना घर बना सकती हो। बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। थैंक यू सो मच।